वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। सबको लास्ट जो हमने रानी कमलापति की स्टोरी सुनी थी, उसमें पहली ही लाइन हमने ऐसे देखी थी, ताल में ताल भोज ताल, बाकी सब तालाब। ये भोज ताल क्या है? आज इसका जिक्र वॉइस ऑफ मुंबई में खाली इसके लिए कर रही हूँ, हो सकता है अभी मुंबई के भी कुछ दिनों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आएंगे और ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक आ भी जाएंगे। क्यों? देखो, कल महाराष्ट्र का वैक्सीनेशन करने के लिए किसकी हमने चुना है, किसको चुना है? सबको आपको पता है, उसका कैरेक्टर भी पता है, उसने क्या किया वो भी पता है। जैसे जैसे इलेक्शन आ जाएगा वैसे वैसे हर एक अलग अलग फंडे हमारे यहाँ भी लोग यूज़ करेंगे। वैसे भी कोई एक, ऐसे ही मैं हिंदी चैनल सुन रही थी और उसके ऊपर कोई बहस कर रहा था, कौन था ये राजा भोज, हमको बताओ, इसका नाम बताएंगे। अकबर आया था, औरंगजेब आया था, इधर आकर गया, ये आकर गया। ये भोज कौन है? वो तो उज्जैन का राजा था, उज्जैन का राजा था। इधर तो खाली वसूली करने के लिए वो आता था। वो उसको शायद ये भी पता नहीं होगा, पढ़ा लिखा था या नहीं पता नहीं। कांग्रेस का कोई उधर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर था, उसको ये भी पता नहीं कि भोपाल, वो भोजपुर पहले था और वो नगरी ही भोज राजा ने बनाई है। उसका जो पानी अभी जो मिलता है, उधर जो भोजताल पहले बनाया था, वो सारा मैन मेड सबसे बड़ा तालाब, सबसे बड़ा डैम, अभी हम उसको डैम बोलेंगे, ऐसे ये सबसे बड़ा था भोजताल। तो ये भोजताल के क्या वैशिष्ट है वो हम देखेंगे। सच बोलूँ तो ये भोज कौन था ये भी बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। ये भोज बहुत बड़ा राजा था। अब सब लोगों को पता है कि ये 712 और 715 कासिम आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया। उसके बाद मोहम्मद घोरी आ गया। 300 साल तुर्क या अफगान आक्रमण आए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी हमारे उधर के जो राजा थे, उन लोगों ने उनको आने नहीं दिया था। कौन कौन थे इसके जिक्र अभी तो हम नहीं करेंगे। फिर भी उसमें काश्मीर ललितादित्य जैसे बड़े बड़े राजा थे, गुजरात और राजस्थान बप्पा रावल जैसे राजा थे, और गुर्जर प्रतिहार, ये जो कन्नौज का राजा था, उनके बहुत सारे, मतलब नागाभट्ट 1, नागाभट्ट 2, विग्रह राज, भोज, मिहिर भोज, बहुत सारे ऐसे राजा थे, महापराक्रमी थे। उनमें से ये भोज था। जब ये गादी पे आ गया 15 साल का, तभी भारत में 57 राज्य थे। और वो बोला, अरे ऐसे छोटे छोटे राज्य है तो कोई भी आक्रांत आएगा तो हमको हरा ही देगा। इसलिए सारे राज्य उसने जीत लिए और एक बड़ा साम्राज्य बन गया। और उसने बोला कि अभी ये धरती जो है वो भारत नहीं, हिंदुस्तान कहलाएगी, हिंदुस्तान कहलाएगी। ऐसे ही भोज राजा, उसको 64 कला आती थी और 84 ग्रंथ उसने लिखे थे। वो बहुत जब भी छोटा था तभी गुरुकुल में पढ़ता था, और जब भी 11 साल का पूरा हो गया तभी उसकी सारी पढ़ाई 64 कला तब तक उसने सीख ली थी। उसके बाद 3 साल उसने शिवा की भक्ति कर दी और बाद में 15 साल का आयु में वो गद्दी पे बैठ गया। उसने उज्जैन को प्रतिस्वर्ग बना दिया। करीब 10,000 मंदिर, शिव मंदिर, वो शिव भक्त था तो शिव मंदिर उसने उज्जैन में बनाए थे। तो उसने ही ये ताल बनाया है। क्यों बनाया, इसकी विशेषता क्या है, आपको सबको अचरज पड़ेगा। देखो, जब भी हम बोलते हैं कोयना डैम, तो कोयना नदी के ऊपर वो कोयना डैम है ना। वैसे कोई भी डैम हो, वो पानीपत, पुणे का जो डैम है तो कौन से नदी के है, एक ही नदी के ऊपर बैठा है ना, वो ऐसा नहीं है। फिर भी ये डैम का वैशिष्ट्य ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा उसके लिए स्टोरी बोली जाती है कि जो राजा भोज था उसको स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसने बहुत सारे वैद्य उपाय किए, कुछ ये नहीं आता था, गुण नहीं आता था। तो एक संत, साधु संत कोई आ गया, उसने बोला, अरे राजा ये तो बहुत सिंपल है, तुम 365 साल के दिन होते हैं 365, तो 365 जहाँ जल इकट्ठा हो गया है ऐसे स्थान पे तुम स्नान करो, तुम ठीक हो जाएगी। तो अभी ये स्थान कहाँ मिलेगा, ये स्थान कहाँ मिलेगा? तो ये तो राजा था और बहुत विद्वान खुद भी था। उसके दरबार में 500 विद्वान थे। तो उसने अपने राज्य में जो भिल्ल थे, जिनको ज़्यादा जानकारी होती है जंगल के बारे में, उसमें से एक की चुना और उसको बोला कि ऐसी कौन सी नदी है कि जिसको बहुत सारी नदियाँ, उपनदियाँ मिलती है। उसने खोज निकाला, बेटवा नदी जो है विंध्य प्रदेश में उगम उसका होता है और ये इधर से होके, मध्य प्रदेश से होके गुजरती है।
तो उसको उसने चुन लिया और एक जगह भी ढूंढ ली। उसके नीचे बेसाल्ट का खड़क है तो पानी नीचे नहीं जाएगा, ज़मीन में अंदर नहीं जाएगा, और बहुत उसका अच्छा उसको साइड भी मिल गया। उधर डैम तो बनाने का शुरू भी हो गया, डैम बन भी गया, फिर भी उसमें एक कमी थी। वो डैम में वो बेटवा नदी के लिए खाली 356 मतलब 9 रिवर्स का पानी कम था। दूसरी बात ये थी कि बेटवा नदी इतनी बड़ी नहीं है कि जो बड़ा तालाब बना रहा था उसमें इसका पानी कम पड़ने वाला था। तो और क्या करे, भोज तो ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठा था, वो और भी सोच रहा था, ढूंढ रहा था, उसके विद्वान ढूंढ रहे थे। तो उनको और एक नदी नज़दीक से बहने वाली मिल गई और उसका नाम था काली नदी, उसको जो बोलते हैं वो बाद में काली सोट उसका नाम जो संगम है उसको बोला जाता है। ये नदी मिल गई, उसको भी बहुत सारे छोटे नदियाँ और उपनदियाँ थी। तो उसके ऊपर भी उसने डैम बनाया, वो मिट्टी का था। ये जो बड़ा डैम बनाया वो बहुत ही अच्छा पत्थर का बनाया था, और ये मिट्टी का डैम बना के उसका पानी ये बेटवा नदी के ऊपर जो डैम बना है उसमें आकर उसने छोड़ दिया। तो सारे मिलके 365 विविध प्रवाह जल प्रवाह के इकट्ठा हो गए, और ये नदी में ये डैम का पानी वो यूज़ करके भोज राजा ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक भोज मंदिर मतलब शिव मंदिर बनाया, उसको भोजेश्वर मंदिर बोला जाता है, वो अभी भी उधर है। तो ये भोजेश्वर मंदिर भी बनाया, उसकी अभी भोज की प्रतिमा भी उधर बनी हुई है। फिर भी तालाब वो नहीं है, अभी तालाब वो नहीं है। क्या हो गया तालाब का? ये जो तालाब है वो जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा 65,000 एकड़, और बहुत सारे उधर आजू बाजू के इलाके उनको खेती को पानी मिलता था, समृद्धि आ गई, सबको पानी बहुत मतलब क्या बोले, पानी का कुछ कमी नहीं रह गई। इतना बड़ा तालाब बहुत अच्छा बनाया था। बाद में जब ये प्रतिहार घराना उसका कमज़ोर होते गया तो मालवा का सुल्तान जो पहला सुल्तान था उसने वो होशियांग जिला अभी भी उसके नाम पे है, जो होशियांग सरदार था वो घोटी का सरदार उसको बोलते हैं। फिर भी ये जो सुल्तान था मालवे का पहला सुल्तान, वो उसने आक्रमण किया था। उसने जब ही ये तालाब देखा, आपको तो सबको पता है कि हमारी संस्कृति नष्ट करने का इन लोगों ने बीड़ा उठाया था। मंदिर तो छोड़ दो, औरतें, बच्चे, पुरुष ये तो छोड़ ही दो, फिर भी ये तालाब जो लोगों के काम आने वाला था ये भी उसको चुभने लगा, और ये तालाब तोड़ने का उसने सोच लिया। तालाब तोड़ना आसान नहीं था, करीब 40 दिन लोग प्रयास करते रहे, उसके सैनिक प्रयास करते रहे, नहीं टूटता था। बाद में सुरुंग लगा के ये डैम उसने फोड़ दिया। डैम फोड़ने के बाद भी ऐसे बोला जाता है कि उसके बाद भी 30 से 40 साल तक उसका पानी उधर थोड़ा बचा हुआ था, क्योंकि उसने ये जो डैम ऐसा बनाया था कि जीव विविधता उसके ऊपर ज़रा भी कुछ असर ना होके ये डैम बनाया था। और मिट्टी का डैम तो बच गया, बाकी उसी जगह थोड़ी दूर अभी ये नया डैम भी बड़ा जो तालाब बोलते हैं वो बना है। तो ऐसे ये भोज राज जो इससे पहले हम कविता सुनी थी, तालाब में तालाब, भोज ताल में ताल, भोज ताल, बाकी सब तालाब, इसका आपको ये महत्व, ये वर्ड क्यों यूज़ किया है ये पता चला होगा। जैसे मैंने शुरू में बोला, इलेक्शन आता है तो कोई भी कुछ भी बोलता है, फिर भी जब भी हम उसके पीछे की हिस्ट्री जानने का प्रयास करते हैं तो हमको मत देने के समय बहुत समझ में आता है कि कौन सच है, कौन बुरा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, और हमको क्या चाहिए। ये कोई बोलता है इसलिए मैं इसको मत दे दूँ, ये बोलता है इसको मत दे दूँ, ऐसा नहीं है ना। मेरे मन में मैंने समझ में चाहिए कि मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए अच्छा क्या है। ये भोज है या कोई भी ऐसे कमेंट करने वाला, ये कौन भोज है पूछने वाला। इलेक्शन कहाँ का भी हो, जैसे हम बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही बूंद बूंद एक एक मत से मतपेटी बनती है, मतपेटी से मतदार संघ, और एक एक मतदार संघ जोड़ के अक्खा भारत बन जाता है। इसलिए मैं मुंबई की हूँ, आप भोपाल के होंगे या मध्य प्रदेश के और किसी भाग के होंगे, आपके लिए भी ये बहुत जानकारी मुझे लगता है महत्वपूर्ण और यूज़फुल होगी। नमस्कार।